हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी की बात पर वांग जी की पीठ पर मारते हुए कहता है कि लंजा शिचैन को प्रोवोक ना करे, उसके हाथ में गन है। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखकर बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि शिचैन बहुत अनोइंग है और बार बार वो चुराने की कोशिश कर रहा है जो वांग जी का है, और वो विंग है। जो बात कहते ही वांग जी विंग के लिप्स पर किस कर लेता है। फिर वांग जी शिचैन की तरफ देखकर पूछता है कि क्या शिचैन अभी तक बोर नहीं हुआ यहाँ खड़े खड़े। जिस पर शिचैन स्मक करते हुए कहता है कि नहीं, वो बोर नहीं हुआ क्योंकि उसे विंग चाहिए। जो सुनकर वांग जी हंसते हुए पूछता है कि क्या शिचैन को विंग चाहिए। तो फिर तो शिचैन वांग जी को मारकर ही विंग को पा सकता है। जो बात सुनकर विंग घबरा जाता है। तभी शिचैन वांग जी की बात पर कहता है कि वो एक्चुअली यही प्लान कर रहा था। जो कहते ही शिचैन बस गोली चलाने के लिए रेडी हो जाता है। जो देखकर मानो विंग की सांसें रुकने को थी, क्योंकि वांग जी शिचैन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। जो देखकर विंग सोचता है कि क्या आज लंजा मरने का प्लान कर रहा है। और अगले ही पल विंग वांग जी को साइड में धक्का मारकर उसकी बुलेट अपने ऊपर लेने के लिए रेडी था। वहीं शिचैन ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी विंग देखता है कि वांग जी अपनी चुटकी बजाता है और एक गोली पता नहीं कहां से आकर शिचैन की गन पर लगती है और गन शिचैन के हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। जो देखकर शिचैन के आदमी वांग जी की तरफ अपनी गन्स पॉइंट कर देते हैं। तभी वांग जी स्माइल के साथ पूछता है कि शिचैन को क्या लगता है कि वांग जी बाहर इतने आराम से बिना अपनी आर्मी के घूमेगा। जो सब सुनकर और देखकर विंग की हालत ऑलमोस्ट बेहोश होने जैसी हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है, ओ माय गॉड, आखिर ये सब कैसा एक्सपीरियंस है। मैं अभी मरने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। हे भगवान, मुझे तो अभी मेरा प्यार तक नहीं मिला है। जो सब सोचकर विंग वांग जी के सूट की स्लीव को कसकर पकड़ लेता है कि तभी वांग जी अपना कटाना लेकर शिचैन के पास आकर उसके सूट के ऊपर नेक से चेस्ट तक अपना कटाना चलाते हुए डेविलिश स्माइल के साथ कहता है कि शिचैन का सूट बहुत कॉस्टली दिख रहा है, तो शिचैन के पैसे वेस्ट हो जाएंगे अगर उसके सूट पर खून लग गया तो। और अगले ही पल विंग फ्रोज रह जाता है जब वो शिचैन के चेस्ट पर एक रेड स्मॉल डॉट देखता है। जो देखकर विंग मन में चीखता है, स्नाइपर। कि ठीक तभी शिचैन का एक आदमी भी शिचैन को वार्न करते हुए चीखता है, बॉस, स्नाइपर। जो सुनते ही शिचैन जैसे ही अपने चेस्ट के पास देखता है उसके माथे पर पसीना आने लगता है और वो वांग जी को फ्यूरियसली पूछता है कि वांग जी ने शिचैन के बाकी आदमियों के साथ क्या किया है, क्योंकि शिचैन आज पूरी प्लानिंग के साथ आया था और इस वक्त शिचैन के आदमियों को अपना निशाना वांग जी को बनाना था। लेकिन इस वक्त शिचैन पर ही स्नाइपर पॉइंट किया हुआ था। जो डरे हुए एक्सप्रेशंस शिचैन के फेस पर देखकर वांग जी स्माइल के साथ कहता है कि वो नहीं जानता कि शुयांग ने शिचैन के आदमियों के साथ क्या किया है। बस वांग जी इतना कह सकता है कि वो सारे अभी भी जिंदा हैं। जो बात सुनकर शिचैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक गन शॉट पता नहीं कहां से आकर शिचैन की बाजू से टच होकर निकल जाती है। जो सब देखकर शिचैन के आदमी शिचैन से फौरन वहां से चलने के लिए कहते हैं। जहां सब कुछ अपने साथ होता देखकर शिचैन गुस्से से पागल होता हुआ वांग जी को देखता है, जो इस वक्त शिचैन को देखकर स्माइल कर रहा था। जिसे देखकर शिचैन मन में सोचता है कि शिट, वांग जी तो सच में किसी से भी नहीं डरता है। जो सब सोचते हुए अचानक शिचैन स्मर्क के साथ कहता है कि उनकी फाइट जस्ट अभी शुरू हुई है और वांग जी शिचैन को अच्छे से जानता नहीं है, इसलिए वो अब हमेशा विंग के साथ ही रहे, क्योंकि शिचैन अपनी पूरी ताकत लगाकर वांग जी को एक दिन अपने सामने झुका ही देगा जब वो विंग को बचाने के लिए शिचैन के सामने गिड़गिड़ाएगा। जिस धमकी पर वांग जी हंसते हुए कहता है कि शिचैन भी वांग जी को नहीं जानता है, शिचैन बस इसी तरह वांग जी को ट्रिगर करता रहे तो शिचैन भी वांग जी की डेविल साइड को एक्सपीरियंस करता रहेगा।
जिसके बाद दोनों भाई खामोशी से एक दूसरे को किलर लुक के साथ घूरने लगते हैं, जो सब देखकर विंग पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा था। कि तभी विंग वांगजी का हाथ खींचकर उनके घूरने के कंपटीशन को तोड़ देता है और वांगजी से वहां से चलने को कहता है। जिसके बाद वांगजी बिना शिचैन की तरफ देखे विंग को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, जहां आकर विंग जिनशा से पूछता है कि बाहर आखिर वो सब क्या था, क्या वो शिचैन को जानता है और जिनशा ने ये क्यों कहा कि शिचैन ने उसकी लाइफ खराब की है। जहां पहली बार विंग को गुस्से में चीखता देखकर वांगजी अपना फेस अपने ही हाथ से कवर कर लेता है, क्योंकि विंग की मॉम मेडिसिन लेकर वहां सो रही थी। जिनशा अभी भी डरा हुआ दिख रहा था और कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं था। वहीं यानली भी बेड के कॉर्नर पर बैठी सिर्फ वांगजी और हुए सैंग को ही घूरे जा रही थी। कि तभी जिनशा चिढ़ते हुए कहता है कि वो शिचैन को नहीं जानता है और जो कुछ भी उसने कहा था विंग वो सब भूल जाए। जो जवाब पाते ही विंग फ्यूरियसली जिनशा का नाम लेता है और उसे सब सच बताने को कहता है। जहां विंग के रिएक्शन से वहां सारे हैरान रह जाते हैं और वांगजी फौरन विंग का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहता है कि विंग अपने भाई को इंटेरोगेट करना बंद करे। जिस पर विंग वरिड टोन में कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। जो सुनकर वांगजी कहता है कि विंग जिनशा को अकेला छोड़ दे, वो समझदार है और जानता है कि क्या कर रहा है। विंग किसी और दिन सब कुछ जिनशा से पूछे, आज नहीं। जो बात सुनते ही फाइनली विंग शांत हो जाता है और वांगजी के चेस्ट पर अपना सिर रख लेता है। वहीं वांगजी भी विंग को हग करके उसे कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश करता है। जिनके लवी डवी एक्शन को देखते ही यानली की सांसें अटक जाती है। कि तभी वांगजी होए सैंग को देखकर पूछता है कि शू यांग और बाकी कैसे हैं। जिस पर होए सैंग अपने कंधे उचकाते हुए कहता है कि सारे अभी भी सांस ले रहे हैं। शू यांग शिचैन के सारे आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले गया है और वेन हान द स्नाइपर अभी थोड़ी देर पहले सुंगजू और यीशुआन के साथ था। जो सुनकर वांगजी पूछता है कि तो फिर शिंगचैन कहाँ है। जिस पर होएसैंग कहता है कि वो कहीं मस्ती मार रहा होगा। जो बात सुनते ही वांगजी गहरी सांस भरता है और सोचता है कि वो कभी शिंगचैन को सीरियस बना ही नहीं पाया और ना ही वो कभी भी इस तरह के किसी सीरियस मैटर पर सीरियस होता है। शिंगचैन तो बस अपने ही मैटर्स पर सीरियस होता है। जो अकेला दोस्त वांगजी का सबसे बड़ा सिरदर्द था। कि तभी वांगजी विंग की पकड़ को अपने कपड़ों पर फील करता है और अगले ही पल विंग वांगजी की आंखों में देखकर कहता है कि वांगजी ने फिर से सब विंग के सामने किया। जिस पर वांगजी अपोलोजेटिक टोन में कहता है कि अगर वांगजी ऐसा नहीं करता तो शिचैन के आदमी जिनशा को अपने साथ ले जाते। जिस रिस्पॉन्स पर विंग कहता है कि वांगजी बहुत स्कैरी दिख रहा था। वांगजी तो बस शिचैन को घूर रहा था, पर उसी में वो जानलेवा स्कैरी दिख रहा था। जहां विंग की बात सुनते ही होएसैंग चकल करता है, जिससे सबकी अटेंशन होएसैंग पर जाती है और वो विंग से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। अगर विंग ने द रियल वांगजी को देख लिया तो भाग जाएगा। जो सुनते ही वांगजी होएसैंग को घूर कर देखता है। वहीं होएसैंग की बात पर विंग वांगजी को देखकर इनोसेंटली पूछता है कि क्या सच में। जिस पर वांगजी गुस्से में होएसैंग से कहता है कि अब अगर एक और नेगेटिव बात होएसैंग ने वांगजी को लेकर कहा तो वांगजी अपने कटाना से होएसैंग का गला काट देगा। जो अपने बेस्ट फ्रेंड की धमकी सुनकर होएसैंग जोर से हंसने लगता है और विंग से कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। जिसके बाद वांगजी होएसैंग को शू यांग और शिंगचैन के साथ जाकर हॉस्पिटल के चारों ओर सिक्योरिटी पैरामीटर्स चेक करने को कहता है। जो बात सुनकर होएसैंग हंसते हुए सबको बाय कहकर वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही वांगजी विंग का फेस पकड़कर प्यार से कहता है कि वो होएसैंग की बातों पर ध्यान न दे। जिस पर विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही जिनशा अपनी जगह से उठते हुए पूछता है, क्यों, क्या तुम डेंजरस नहीं हो? डेंजरस अपने भाई से भी ज्यादा, बल्कि शायद सबसे ज्यादा डेंजरस। जिस बात पर विंग जिनशा को चुप होने को कहता है, पर जिनशा कहता है कि वो तो बस सच कह रहा है। जो सारी बातें सुनकर वांगजी एक डेविलिश स्माइल के साथ जिनशा से कहता है कि जिनशा की गलत फहमी को तोड़ने के लिए वांगजी सॉरी है, पर सच तो ये है कि जिनशा को 1% नहीं पता कि वांगजी क्या है और ना ही जिनशा को हक है
वांग जी को जज करने का। जो बात पूरी करते ही वांग जी वहाँ से फौरन चला जाता है। जो बात सुनकर और वांग जी के रिएक्शन पर सारे वहाँ स्पीचलेस रह जाते हैं। फिर अगले ही पल विंग जिनशा को एक नज़र घूरकर वांग जी के पीछे चला जाता है। वहीं बाहर आकर विंग को वांग जी स्मोक करता हुआ दिखता है, जो स्मोक करते हुए भी सुपर हैंडसम दिख रहा था। तभी विंग को नोटिस करके वहाँ वांग जी विंग को अपने पास बुलाता है और विंग फौरन वांग जी के पास जाकर उसे हक करके किस कर लेता है। जिस सडन एक्शन से वांग जी अपना कंट्रोल खोकर विंग को स्मोकिंग एरिया के डार्केस्ट पार्ट में ले जाकर अपना किस टीप कर देता है और कॉरिडोर के उसी डार्केस्ट एरिया में वांग जी बिना हेजिटेशन विंग के साथ मेकआउट करता है। फिर जैसे ही दोनों अपनी एक्टिविटी को पूरी करके खुद को फिक्स करते हैं, अचानक वांग जी की मॉम का कॉल आ जाता है, जिनसे बात करके अचानक वांग जी जैसे ही चीख कर पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, विंग घबरा जाता है और वांग जी से वरिड टोन में पूछता है कि क्या हुआ है। जिस पर वांग जी विंग को देखकर अपनी मॉम से कहता है कि उसकी मॉम वेट करे, वांग जी घर आ रहा है। जो कहकर वांग जी कॉल कट कर देता है। तभी विंग पूछता है कि क्या वांग जी की मॉम को वांग जी की जरूरत है? फिर तो लंजा को फौरन घर जाना चाहिए। विंग वापस अपनी मॉम के पास जा रहा है, जिस पर वांग जी कहता है कि नहीं, विंग भी उसके साथ चल रहा है। और इतना कहते ही बिना विंग को प्रोटेस्ट करने का मौका दिए वांग जी विंग को कार में बिठा देता है और आधे घंटे में विंग को लेकर अपने घर पहुंचता है, जो एक ग्लास का बड़ा सा मेंशन था, जिसके चारों ओर गार्डन और ग्रीनरी थी। जिसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़े जैसे ही अपने घर के एंट्रेंस पर पहुंचता है, विंग वांग जी को रोकते हुए शाइली कहता है कि विंग बाहर ही लंजा के वापस आने का इंतजार करेगा। जिस पर वांग जी रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है कि प्लीज विंग भी साथ चले। जिस रिक्वेस्ट पर स्माइल के साथ विंग ओके कहता है। तभी मेंशन के लिविंग रूम में पहुंचकर वांग जी अपनी मॉम को आवाज लगाता है कि मॉम कहाँ हैं आप? कि तभी अगले ही पल वांग जी और विंग दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं जब अचानक एक पार्टी पॉपर एक्सप्लोड होता है और वांग जी की मॉम स्माइल के साथ कहती है वेलकम होम सन। जो सब देखकर वांग जी अपनी मॉम से कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है ये सब क्या है मॉम, और डैड कहाँ है? आपने मुझे कहा था कि डैड काम की वजह से बेहोश हो गए हैं, क्या आपने मुझसे झूठ कहा था मॉम? जहाँ विंग इन सब के बीच खुद को बस वांग जी के पीछे छुपा कर रखने की कोशिश कर रहा था, पर विंग की हाइट अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से उसे नोटिस किए बिना कोई रह नहीं सकता था। जिसे देखकर वांग जी की मॉम पूछती है कि क्या वांग जी अपने फ्रेंड को भी साथ लाया है? जो सुनकर विंग सिर्फ नॉट करके वांग जी की मॉम को ग्रीट करता है कि तभी अपने फेस को अपने ही हाथ से कवर करके वांग जी दोबारा पूछता है कि आखिर डैड है कहाँ? जिस पर वांग जी की मॉम हैप्पीली कहती है कि वो तो किचन में है और कुकिंग कर रहे हैं। जो सुनकर वांग जी अपने दांत पीसते हुए पूछता है ये क्या बात है मॉम, मैं कितना परेशान हो रहा था और यहाँ आप दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। जिस पर वांग जी की मॉम हंसते हुए कहती है कि हाँ, छोटा सा प्रैंक। जहाँ वांग जी की मॉम के चाइल्डिश और क्यूट बिहेव को देखकर विंग हंसना चाहता था, पर विंग खुद पर कंट्रोल रखता है। तभी वांग जी जैसे ही विंग को लेकर वापस जाने लगता है, वांग जी की मॉम वांग जी को रोकते हुए उसे साथ में डिनर करने की रिक्वेस्ट करती है। पर जब वांग जी नहीं मानता, तब वांग जी की मॉम पपी आइज के साथ विंग को देखकर प्लीडिंग टोन में कहती है कि क्या विंग वांग जी को डिनर पर रुकने के लिए वांग जी की मॉम के साथ मिलकर उसे मना सकता है। जो रिक्वेस्ट सुनते ही विंग खुद को वांग जी की मॉम के आगे कमजोर पाता है और अपनी आईज ब्लिंक करते हुए वांग जी को देखता है, लेकिन वांग जी विंग को घूर कर देखते हुए ना में अपना सिर हिलाता है। पर विंग हिम्मत करके पोलाइटली कहता है कि प्लीज वांग जी मान जाए, उसकी मॉम की कितनी छोटी सी तो विश है, प्लीज लंजा मान जाए। जो सुनते ही वांग जी अपने बालों को रफल करके विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और विंग शाय फील करता है क्योंकि उन्हें वांग जी की मॉम देख रही थी। कि तभी वांग जी हस्की वॉइस में विंग के कान में लो टोन में कहता है कि वांग जी विंग के साथ तब तक लव मेकिंग करना चाहता है जब तक विंग के पैर चलने से जवाब ना दे दे। जिस बात पर विंग वांग जी के हाथ पर मारते हुए कहता है बाद में ओके हाँ, अभी तुम प्लीज अपनी फैमिली के साथ डिनर करो। जो सुनकर वांग जी अपनी हार मानते हुए एक गहरी सांस छोड़कर विंग को छोड़ते हुए अपनी मॉम को देखकर कहता है कि ओके,
वो रुक रहा है। जो सुनकर वांग जी की मॉम खुशी से विंग और वांग जी का हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाती है, जहां जाकर विंग को वांग जी के डैड ऑलरेडी डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठे दिखते हैं, जो उन्हें देखकर ईयर टू ईयर स्माइल कर रहे थे और टेबल ऑलरेडी सेट था। तभी वांग जी अपने डैड को ग्रीट करता है और विंग भी शाइली सॉफ्ट टोन में मिस्टर लैन कहकर वांग जी के डैड को ग्रीट करता है। जो सुनकर गिगल करते हुए वांग जी की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, ये कितना क्यूट है ना हनी। जिस पर मिस्टर लैन हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बहुत क्यूट है। जिसके बाद सब अपना खाना खाना स्टार्ट करते हैं और मिस्टर लैन वांग जी से कहते हैं कि आज फाइनली वांग जी की मॉम ने अपने बेटे को पकड़ ही लिया। जिस पर वांग जी कहता है कि हाँ, वो भूल ही गया था कि उसकी मॉम एक रिटायर्ड एक्ट्रेस हैं। जिस रिस्पॉन्स पर मिस्टर लैन दिल खोलकर हंसते हैं। वहीं विंग को वांग जी की फैमिली एक कंप्लीट और हैप्पी फैमिली लग रही थी और उनकी बातों से लग रहा था कि वांग जी अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज था, जो सब देखकर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। कि तभी मिस्टर लैन अचानक विंग से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, क्या वो वांग जी का फ्रेंड है। जिस पर विंग अपना नाम वे वुशियान बताता है और ये भी कि वो वांग जी का फ्रेंड है। जो सुनकर वांग जी की मॉम चकल करते हुए पूछती है कि कब से वो एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर विंग कहता है कि ऑलमोस्ट 1 महीने से वो एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनते ही इस बार मिस्टर लैन चकल करते हुए पूछते हैं कि क्या विंग श्योर है कि वो वांग जी का सिर्फ दोस्त है। जिस सवाल पर कंफ्यूज्ड लुक के साथ विंग अपनी आईज ब्लिंक करते हुए मिस्टर लैन को देखता रहता है। जिन सब बातों से परेशान होकर वांग जी अपने डैड से विंग को डराने के लिए मना करता है। जिस पर वांग जी की मॉम हंसते हुए कहती है कि वांग जी टेंशन ना ले, वो अपने डैड से ज्यादा स्कैरी है। कि तभी मिस्टर लैन अपना खाना खाते हुए आगे पूछते हैं कि आखिर उन दोनों ने शादी कब करने का प्लान किया है। जिस सडन क्वेश्चन से मानो विंग को ऑलमोस्ट लिटिल हार्ट अटैक ही आ गया था और वो अपने मन में चीख कर कहता है, शादी, व्हाट द हेल। जो अपने मन में कहते हुए विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी अपने डैड से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्या बात कर रहे हैं। जिस पर दोनों मिस्टर एंड मिसेस लैन चकल करते हुए एक साथ कहते हैं कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। कि तभी मिसेस लैन एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि ये पहली बार है जब वांग जी किसी को घर लाया है जिसे उसके पेरेंट्स नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि वांग जी अपने दोस्तों को भी अपने घर नहीं लाता क्योंकि वांग जी का अपना घर और पेंट हाउस है। जो बात सुनकर विंग हैरान रह जाता है और ना जाने क्यों पर विंग अपनी टमी में बटरफ्लाईज उड़ती हुई सी फील करता है। कि तभी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचकर विंग खुद से कहता है कि ये बटरफ्लाईज नहीं, ड्रैगन होगा, जो विंग को परेशान कर रहा है। तभी वांग जी अपनी बूही सी कोड़े कहता है कि उसके पेरेंट्स इस बात को इतना बड़ा ना बनाए, इसमें कोई अलग बात नहीं है। जिस रिस्पॉन्स पर विंग वांग जी के पेरेंट्स को एक अपोलोजेटिक स्माइल देता है उनके बेटे की रूडनेस की वजह से। जिसके बाद सारे पीसफुली अपना डिनर पूरा करते हैं। वही वांग जी इस वक्त विंग की कमर के अराउंड अपना हाथ लपेटे विंग के शोल्डर पर अपना चिन रखकर प्यार से कहता है कि उन्हें कहीं वेकेशन पर चलना चाहिए। दरअसल विंग को वांग जी के पेरेंट्स के साथ डिनर किए 2 हफ्ते हो चुके थे और वो टाइम विंग ने बहुत एंजॉय किया था, जहां वांग जी के पेरेंट्स ने विंग को खुले दिल से अपनाया और उसका वेलकम किया था। जिसके बाद से वांग जी की मॉम विंग के साथ बहुत सॉफ्ट रहती है और वांग जी के डैड विंग के साथ प्लेफुल। और इतने कम समय में विंग को मिस्टर लैन के रूप में दोबारा अपने फादर मिल गए थे। तभी वांग जी की बात पर वांग जी को देखते हुए विंग पूछता है कि कहाँ। जिस पर वांग जी अपना हग टाइट करते हुए कहता है कि हेनन, पर वो जगह बहुत दूर है, तो क्या विंग चल पाएगा, क्योंकि अभी भी उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। तो बात सुनकर विंग स्माइल करता है क्योंकि वांग जी रूथलेस होने के अलावा कई बार स्वीटली बिहेव करता है, जिसका शायद वांग जी को खुद पता नहीं चलता था कि वो केयरिंग और स्वीट था, पर शायद वांग जी का दिमाग उसे बताता रहता था कि वो एक रूथलेस इंसान है। तभी ये सोचते हुए विंग पूछता है कि कब चलना है। मॉम का ख्याल विंग के सिबलिंग्स कुछ दिनों के लिए रख लेंगे। जो रिस्पॉन्स पाकर वांग जी हैप्पीली पूछता है कि कैसा रहेगा अगर वो अपने दोस्तों को जिनशा और यानी की हेल्प करने को कहे तो। जिस पर विंग भी स्माइल के साथ कहता है कि श्योर, वांग जी ऐसा कर सकता है अगर उसके फ्रेंड्स माने तो। जो सुनकर वांग जी हुए सैंग को कॉल करने ही वाला था कि तभी वांग जी के पेंट हाउस का डोरबेल बजता है
और विंग अपने मन में सोचता है कि कौन आया होगा, जिस पर वांग जी किचन में कुछ खाने का लेने जाते हुए विंग से डोर खोलने को कहता है, जहां डोर खोलते ही विंग शॉक्ड रह जाता है जब वांग जी का एक दोस्त चीख कर पूछता है कि डोर खोलने में इतना टाइम, कि तभी उसकी आवाज गले में ही दब जाती है जब होइसैंग उस आदमी का मुंह कवर करके कहता है कि वो पहले देख तो ले कि सामने वांग जी नहीं है। तभी सामने उनको नोटिस करके उस आदमी की आईज वाइड हो जाती है और वो विंग से सॉरी कहता है और विंग उन्हें देखकर ऑकवर्डली स्माइल करता है। फिर नोटिस करता है कि वो टोटल 8 लोग थे और वो भी सारे ब्लैक टी शर्ट पहने, जिसके बाद विंग इट्स ओके कहकर सबको अंदर आने को कहता है। फिर सबके अंदर आते ही विंग होइसैंग के हाथ में एक प्लास्टिक बैग नोटिस करता है जिसमें लिकर्स और चिप्स भरे हुए थे, कि तभी होइसैंग पूछता है कि वांग जी कहाँ है, जिस पर विंग रिप्लाई करता उससे पहले ही वांग जी किचन से नेचोस की प्लेट लेकर बाहर आते हुए पूछता है कि सारे उसके घर में क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का भी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन का पार्ट पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।